बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिद महमूद है और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो का जस्ट मकसद था आपको एचआरएम डेयरी फार्म्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी थी। सो इन शॉर्ट एचआरएम डेयरीज का जस्ट ओवरव्यू देना था आपको। साथ एनिमल्स दिखाएंगे, थोड़ा शेडों का स्ट्रक्चर दिखाएंगे और ये भी साथ दिखाएंगे किस तरह हमने एनिमल्स रखे हुए हैं, टोटल एनिमल्स हमारे पास कितने हैं, कौन सी ब्रीड है मोस्टली हमारे पास। तो आज का जस्ट मकसद है आपको एचआरएम डेयरी का ओवरव्यू देना। तो यहाँ पर हम मेन गेट से स्टार्ट हैं। ये हमारा आप बाहर मेन रोड पे आप देख रहे हैं, इस रंग लोगो लगे हुए हैं। तो डिफरेंट जो है वो मॉडल हैं एचआरएम के डेयरीज के। इसमें जो मोस्टली एनिमल्स हैं हमारे पास वो होल्स्टीन फ्रीजियन भी हैं और इस साल हमने जर्सी जो है वो भी इंपोर्ट की है। और एक चीज़ मैं आपको साथ बताता जाऊँ कि हमारे पास इस वक्त एचआरएम डेयरीज पे जो टोटली एनिमल हैं वो सारे पर्टिकुलर रजिस्टर्ड हैं और ये फार्म जो है ये ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड है। और दूसरे नंबर पे ये सारे एनिमल्स जो हैं वो जीनोमिक टेस्टेड हैं। तो साथ साथ आपको शेड दिखाते जाएंगे और साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे और कोशिश करेंगे एक छोटी सी वीडियो में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सकती है वो हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहले शेड में आ गए हैं हम। अब ये शेड जो है हमारे पास, मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ हमारे पास टोटल शेड्स कितने हैं। हमारे पास जो हैं वो 4 शेड हैं और एक शेड जो है वो पार्लर का है, जहाँ पे पार्लर का सिस्टम इंस्टॉल है। अभी हम पहले शेड में आ गए हैं तो इसमें हम बताते हैं आपको। यहाँ पे कैपेसिटी जो एनिमल्स की है वो 140 एनिमल्स की है। तो 140 हम रखते नहीं होते, हम यहाँ पे जो मोस्टली हैं वो एनिमल्स 100 रखते होते हैं। सो जो 40 एनिमल की स्पेस है वो हम 20 इधर से छोड़ते हैं, 20 इधर से, ताकि एनिमल जो हैं वो जो है खुली स्पेस में आराम से बैठ जाएँ। तो ये हमारा जो ग्रुप है ये ट्रांजिशन वाला ग्रुप है जो आफ्टर काविंग फ्रेश ग्रुप है। और इस साइड पे जो एनिमल्स हैं ये मिक्स हैं, इसमें पीक लैक्टेशन पे हैं और जो हैं वो लेट लैक्टेशन में हैं, यानी प्रेग्नेंट भी हैं इनमें से, और मिड लैक्टेशन में जो हैं वो 4-5 मंथ की लैक्टेशन पे जो हैं। तो यहाँ पे दोनों साइडों पे आप देखेंगे, इस साइड पे जो आपको एनिमल्स नज़र आ रहे हैं ये मोस्टली जो हैं वो थर्ड लैक्टेशन वाले एनिमल्स हैं, बट इस साइड पे जो मोस्टली हैं वो आपको फर्स्ट लैक्टेशन में नज़र आ रहे होंगे। ये हीफर्स थी जो अभी रिसेंटली जो हैं वो मिल्किंग एनिमल्स में आए हैं। तो इसके शेड की मैंने आपको कैपेसिटी बता दी है। यहाँ पे 140 की स्पेस है, बट हम जो है वो 120 से ऊपर नहीं ले जाते क्योंकि अभी हमारे पास जो है वो शेड्स में स्पेस है। तो डेफिनेटली जब एनिमल्स बढ़ेंगे तो हम इस स्पेस को भी कवर करेंगे और फुल कैपेसिटी पे रन करेंगे। जी, तो अभी हम आ गए चिल्लर रूम में। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो 3 चिल्लर हैं, अभी हमारी जो है जो मिल्क वॉल्यूम हो रहा है वो तकरीबन 6500 लीटर पर डे हो रहा है और मिल्किंग एनिमल हमारे पास जो है वो 220 हैं। तो इसमें मोस्टली जो हैं वो फर्स्ट लैक्टेशन वाले हैं और कुछ जो हैं वो लेट लैक्टेशन में हैं, यानी जो ड्राई होने वाले करीब हैं। सो एवरेज आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये हमारा कंट्रोल पैनल है, यहाँ पे हमारा जो है वो आप देख रहे हैं ये डिफरेंट मॉनिटर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। तो एक तो इसमें है जो इंटरपल्स का है, जो पार्लर उसका है सॉफ्टवेयर मीटर हैं, और साथ आप देख रहे हैं ये आपको जो निडेप सॉफ्टवेयर है उसकी रेंज का जो है वो जो जिससे वो अपने रेस फेंकता है वो बूस्टर भी वहाँ यहीं पे लगा हुआ है। और ये इस पे कंप्यूटर पे मेनली जो हम हैं वो मिलकर रिकॉर्ड रखते हैं। और यानी सिंपल ये वेलस सॉफ्टवेयर है जिस पे मैंने पिछली वीडियो भी बनाई है, वो सारा सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल है। तो अभी हम अगर नीचे जाते हैं तो ये हमारा है जो पार्लर आ गया। इसमें आप देख रहे हैं कि ये 12 पॉइंट्स हैं और ये 180 डिग्री पे मूव करने वाले हैं। इसमें पहले वीडियोस काफ़ी बनी हुई हैं, बट मैं शॉर्ट सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता जाता हूँ इसका। 12 पॉइंट्स हैं जो 180 पे मूव करते हैं, ऑटो रिमूवल क्लस्टर हैं, और हाई मिल्किंग जो एनिमल्स हैं उनके लिए, ये हाई स्पीड एनिमल्स के लिए ये पार्लर स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया हुआ है। तो इसमें ये है कि आप देख रहे हैं कि ये मिल्क जो डायरेक्ट है वो चिल्लर्स में जाता होता है, इसमें किसी किस्म का ह्यूमन का जो है वो रोल नहीं होता। और दूसरे नंबर की इसकी वॉशिंग की बात करें तो वो भी जो है वो ऑटो वॉशिंग है, जस्ट आपने बटन प्रेस करने होते हैं और उससे इनकी वॉशिंग हो जाती है। तो अभी आप ये डिप देख रहे हैं, तो इस पर ये है कि ये 12 पॉइंट्स है। अभी हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करेंगे जिस तरह एनिमल्स हमारे पास बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आगे 12 पॉइंट्स और लगाने का है जो फ्यूचर में। ये जो है ये स्कैनर प्लेट्स हैं, यहाँ पे एनिमल जैसे इंटर होता है उसके कान पे RFID टैग होता है जिससे वो स्कैन करता है और जिस मशीन पे भी जाके लगता है वो उसको रीड करके जो मिल्क है वो डायरेक्ट जो वेलर सॉफ्टवेयर है उसमें जो है वो जानवर का शो करा देती है। तो ये पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 जो है पार्टीशनें बनी हुई हैं।
तो यहाँ पे बेसिकली हम जो है एनिमल्स को ये वेटिंग एरिया है, सबसे पहले वो पिछले एरिया में आते हैं एनिमल्स, वहाँ पे शावर्स लगे हुए हैं, वहाँ पे वो शावर्स लेते हैं, उसके बाद अगले पेन में आ जाते हैं, वहाँ पे फैंस लगे हुए थे जहाँ से उनको वो कोल्ड इफेक्ट दिया जाता है। और इन शॉर्ट ये है कि एनिमल मिल्किंग से पहले जो है वो कंप्लीट जो है वो शावर करता है और उसके बाद जो है वो आराम से जाके पार्लर में लग जाता है। तो फैंस आप देख रहे हैं हर डिफरेंट फैंस में फैंस भी लगे हुए हैं ताकि एनिमल जो है वो मिल्किंग पे आके कंफर्टेबल रहे। तो ये जो आप शेड देख रहे हैं ये मेनली जो है वो मिल्किंग पार्लर के रिलेटेड है। यहाँ से एनिमल जो आप आते हैं तो यहाँ से दोनों साइडों पे एनिमल लग जाते हैं, 12 एट ए टाइम की मिल्किंग हो रही है और 12 जो है वो वेटिंग में होते हैं। तो जैसे ही उनकी मिल्किंग होती है वो 180 पे मूव करके दूसरे एनिमल को लगा देते हैं। एग्जिट आप देखें तो ये एग्जिट की गली है और ये हमारी जो है वो डिप्स बनी हुई हैं, फुट डिप। तो पहली में हम वाटर डालते हैं, दूसरे में जो है वो फुट डिप सोल्यूशन डालते हैं। तो यहाँ से हो गया एनिमल वापस अपने शेड्स में चले जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये पार्लर जो है मिडल में है, इसके राइट साइड पे एक शेड है और लेफ्ट पे एक शेड है। तो मोस्टली हमने जो मिल्किंग एनिमल एंगेज किए हुए हैं वो पहले 3 शेड में ही एंगेज किए हुए हैं, चौथा शेड जो है वो उसमें हमने दूसरे एनिमल रखे हुए हैं। तो कोशिश हमारी यही होती है कि मिल्किंग पार्लर के नज़दीक जो है मिल्किंग एनिमल्स हों ताकि उनको ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े। साइड पे इस वाली गली में आप देख रहे होंगे साथ एक शूट दी हुई है और एक क्रश दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो एनिमल जिसको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फिर हम उसको साथ ही जो है वो क्रश में लगा के यहीं पे मोस्टली ट्रीटमेंट जो उनकी करके फिर उनके पेन्स में वापस भेज देते हैं। हमारा तीसरा शेड है, इसमें जो फर्स्ट वाला था वो मिल्किंग एनिमल्स का, दूसरा फादर को होगा और तीसरा ये शेड जो है ये भी मिल्किंग एनिमल्स है। इस साइड पे आप देखेंगे ये हमारे जो एनिमल्स हैं ये जो फ्रेशली लैक्टेशन में एनिमल हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली काव किया है, डेज इन मिल्क आप कह, तो इसकी मोस्टली जो एवरेज बनती है वो हमारी 45 लीटर बनती है। इसमें आपको 50 लीटर वाले भी हैं और 60 लीटर वाले भी हैं। जो एनिमल सेकंड थर्ड लैक्टेशन में है वो डेफिनेटली 60 को टच कर रहे हैं, जो फर्स्ट लैक्टेशन वाले हैं वो 40 के राउंड अबाउट हैं। इस साइड पे आप देखेंगे ये मोस्टली जो है लेट लैक्टेशन में एनिमल्स हैं, ये मोस्टली सारे प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं और इनमें जो है वो ज़्यादातर जो है वो थर्ड लैक्टेशन में एनिमल्स हैं। तो ये भी हमारा जो शेड है ये भी मिल्किंग एनिमल्स का है, इसकी कैपेसिटी सेम है। वो पहला शेड मैंने आपको दिखाया था उसकी भी जो विड्थ थी 120 फुट थी और लंबाई जो थी वो 220 फुट थी। तो 140 एनिमल्स की कैपेसिटी है और उसमें भी हमने जो है वो 110 एनिमल रखे हुए हैं, इसमें भी हमारे जो हैं वो 110 एनिमल्स रखे हुए हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली आपको दिखाना था बैकअप का है। वो हमारे 3 जनरेटर हैं, इसमें जो बड़ा जनरेटर है वो 200 kVA का है। तो जो टोटल जो है वो पूरे चारों शेडों की सप्लाई जो है वो उसको कर सकता है। उसके साथ 2 छोटे जनरेटर हैं, इसमें एक नेस्ले का है जो चिलर्स चलाता है और एक हमारे पास 40 kV का है जो कि लाइट्स और रात को जो है बैकअप के लिए होता है। ये टरबाइन है अंडरग्राउंड, इससे जो आपने देखेंगे कि जो वॉशिंग हम करते हैं वो फ्लड सिस्टम के थ्रू वो इस टरबाइन के जरिए होती है। यहाँ पे भी 2 टरबाइंस हैं, एक छोटी है जो जस्ट आप सर्दियों में यूज़ करते हैं जस्ट पानी फिलिंग के लिए, और एक बड़ी टरबाइन है जिससे हम वॉशिंग वगैरह फ्लडिंग वगैरह करते हैं। तो इस गली में आप देख लें मोस्टली ये मेन जो सड़क है TMR के लिए दी हुई, इसके बैक एंड पे अगर हम शेड के दूसरी साइड पे जाएंगे तो वहाँ भी सेम ये तकरीबन 18 से 20 फुट की जो गली है वो दी हुई है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये साथ हमने जो है वो दरख्त लगाए हुए हैं जो डेफिनेटली इन्वायरमेंट को कूल रखने के लिए। इसी तरह पिछली गली में भी सेम जो दरख्त लगाए हुए हैं। ये ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं तो ये मेनली हो रही है टैंकी की जो वाटर स्टोरेज के लिए है। समटाइम गर्मियों में अगर बिजली का बैकअप नहीं होता तो जो है पानी का जो है वो स्टोरेज के लिए ये टैंकी अभी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इससे भी ये होगा कि डेफिनेटली जब बिजली चली जाएगी तो शावर्स और फ्लडिंग जो है हमारी वो डिस्टर्ब नहीं होगी। ये चौथा शेड है, इसके साथ में आपको आप देखेंगे कि सड़क के साथ साथ आपको जो है वो रेत नज़र आ रही है। तो ये बेसिकली रेत जो है वो बंकरों को फिल करने के लिए है। हम जैसे ही थोड़े से बंकर डाउन होते हैं या गीले होते हैं तो उसको साथ ही फिल कर देते हैं। तो ये आपको जो है सैंड वो डालना बंकरों में ज़रूरी होता है। तो इसलिए आपको देख रहे हैं कि ये रास्ते में डिफरेंट जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ आपको पड़ी नज़र आ रही होंगी। ये चौथे शेड में हम आ गए, तो इस शेड को भी हम मिल्किंग में ही शिफ्ट करेंगे। बट अभी हमारे पास क्योंकि मिल्किंग एनिमल्स जो हैं वो कैपेसिटी जो है वो पहले शेडों में पूरी आ गई। ये जो साइड है ये सारे फर्स्ट लैक्टेशन एनिमल हैं बट ये नियर टू ड्राई हैं यानी लेट लैक्टेशन में हैं। और इस साइड पे आपको नज़र आएंगे तो ये सारे प्रेग्नेंट हीफर्स हैं जो जिन्होंने अभी काव करना है। तो ये 6 से 7 मंथ की ये सारी प्रेग्नेंट हैं। तो इस शेड में ये था कि अभी जैसे मिल्किंग एनिमल्स बढ़ेंगे तो इस साइड वाले जो हीफर्स हैं ये भी आखिरी शेड में मूव हो जाएंगी और ये तीनों शेड जो पहले हैं हम वो उसको मिल्किंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाली जो है वो बैक साइड की गली है, इसमें भी आप देख रहे हैं 18 से 20 फुट की गली है।
तो ये TMR के लिए बेसिकली फ्रंट गली और बैक को छोड़ा गया, और डेफिनेटली 7 एनिमल्स की जो मूवमेंट करवा के आपने जब पार्लर में ले जाने होते हैं तो ये गली यूज़ होती है। ये आप नाला देख रहे हैं, ये सारा जो है वो आप सैनिटाइजेशन यानी पानी को डिस्पोज करने के लिए, चारों शेडों का पानी जो है वो इसमें आता है, और ये एट दी एंड पंप से जो बाहर नाला निकल जाता है, और हम उसको फिल वक्त जो है वो ज़रूरी नाले में डाल रहे हैं, जिससे डेफिनेटली लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है और हमारा जो पानी है वो भी मैनेज हो रहा है आराम से। जी, तो हम अभी 5वें शेड में आ गए और ये लास्ट शेड है। तो ये जो है सबसे बड़ा शेड है। मैंने आपको थोड़ी डिमेंशन बताता जो हूँ। पहले जो तीनों शेड थे वो जो थे 220 फीट की लेंथ थी उनकी, और 120 फुट की चौड़ाई थी, और कैपेसिटी मैंने आपको बता दी। ये शेड जो है ये 400 फुट लंबा है, और जो चौड़ाई है वो 120, वो सेम है जैसे पहलों की थी। तो इस शेड में जो कैपेसिटी एनिमल की वो 300 एनिमल्स की है। तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि वो पहले शेड जो थे वो तकरीबन फुल हो चुके हैं। इसमें हमारे पास थोड़ी बहुत स्पेस बची है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह अभी इस साल ही ये पूरी हो जाएगी, और में भी हमें एक नया शेड जो है वो कंस्ट्रक्ट करना पड़े। तो अभी हम लास्ट शेड में आ गए हैं, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा जो डाटा है एनिमल्स का वो बता देता हूँ। इस फार्म पे अभी जो एनिमल टोटल हैं वो 625 हैं, और इसमें तकरीबन 250 जो एनिमल्स हैं उन्होंने अभी काविंग करना है। और उसमें ये इस साइड पे आप देखेंगे तो ये जो एनिमल्स हैं ये क्लोजअप में है, ये एक अगले 5-10 दिनों में जो है वो काव कर जाएंगे। तो 30 के राउंड बड़ी ये बैच है। इसी तरह ये वाला जो बैच है ये ड्राइंग एनिमल का है, जो प्रेग्नेंट ड्राई हैं। साइड पे आप देख लें ये सारे जो एनिमल हैं ड्राई हैं, इसमें मिक्स हैं, 3rd लैक्टेशन वाले हैं, 2nd वाले हैं, और 4th लैक्टेशन वाले हैं। इस साइड पे भी सिमिलरली आप मिक्स देख रहे हैं, एनिमल प्रेग्नेंट हैं, ये क्लोजअप में है, और जो कि 5-10 दिनों में जो काव कर रहे हैं। ये वाला ग्रुप जो है ये भी हमारा राइट साइड पे, जिसमें आप जर्सी भी कुछ देख रहे हैं एनिमल्स, और फ्रीजियन है। ये वाला भी क्लोजअप में है हमारा, बट ये 250 से 260 डेज़ वाला ग्रुप रहेगा। और इस साइड पे ये हीफर्स हैं, ये इस साल की जेनेटिक ऑस्ट्रेलिया के जो काव्स आए थे, तो ये जो हैं 5 से 6 मंथ के हैं। तो ये एक बैच हमारा है तकरीबन 68 हीफर्स का है वो है। और इस तरह ही आगे वो एंड पे अगर हम जाएंगे तो काव्स एक साइड पे रखे हुए हैं, और एक साइड पे कुछ पेन बनाया है बुल्स के लिए रखे हुए हैं। साथ सिमिलरली ये जो एनिमल्स हैं ये हीफर्स हैं इस साल की, जो तकरीबन 8 से 9 महीने की हैं, और ये अब जो हैं वो ब्रीडिंग के लिए रेडी हैं, और इंशाल्लाह इनकी ब्रीडिंग अभी स्टार्ट भी हो गई है। तो ये 9-10 महीनों में जो है वो 350 से 400 प्लस वेट में है, ये ग्रुप बना दिया। और इस साइड पे आप देखेंगे तो ये काव्स हैं। मेनली हम क्या करते हैं कि छोटे काव्स को इधर ही रखते हैं, जो कि 1 महीने से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो बैकअप में हमारे पास वो सामने आप देख रहे होंगे उस साइड पे एक छोटा सा शेड है काव्स के लिए, तो वो रखा हुआ है। तो ये बेसिकली जो थी एनिमल्स के सारा डाटा आपको दिया है। अभी मैं आपको टोटल नंबर ऑफ़ एनिमल्स बताऊं तो 625 हमारे पास एनिमल इस वक्त करंटली हैं, जिसमें 250 अभी प्रेग्नेंट हैं जिन्होंने काव करना है। तो डेफिनेटली अल्लाह के हुक्म से ये इस साल के एंड पे हम जो है वो 800 प्लस एनिमल पे खड़ा होगा ये हर्ड। और डेफिनेटली 800 इधर तो नहीं आएंगे यहाँ पे तकरीबन जो कैपेसिटी है वो 650-700 एनिमल्स की है फुल कैपेसिटी में हम रन करें तो। बट डेफिनेटली अगर ये इतने जान हो जाते हैं तो हम अगला शेड जो है वो एक मज़ीद बनाएंगे। तो इसमें आपने देख लिया है, या मैंने आपको शेड्स जो थे वो सारे दिखा दिए हैं, काव्स पेन दिखा लिए हैं। तो ये छोटा सा जो था ओवरव्यू जो बेसिकली फार्म्स का था। इसी तरह जो आगे आप देखेंगे वो बुल हैं उस साइड पे, वो भी ब्रीडिंग के लिए रखे हुए हैं। शेड मैंने आपको सारे दिखा दिए हैं। अभी बेसिकली मैं आपको बताता हूँ ये टोटल रकबा कितना है। तो ये तकरीबन 6 एकड़ के राउंड अबाउट ये टोटल एरिया है। अब ये आप देख रहे हैं यहाँ इस साइड पे जो बाउंड्री है इसकी, ये एंड पे हमने जो है वो साइलेज बंकर दे दिया है, और इसके साथ ही जो है वो परे एंड हो जाते हैं। इस साइड पे आप देखेंगे तो वो भी बाउंड्री आ रही है। तो इन बिटवीन इस बाउंड्री में तकरीबन 6 एकड़ है, और 6 एकड़ में हमने ये 5 शेड जो हैं वो बनाए हुए हैं, और जो कि तकरीबन आलमोस्ट अभी फुल हो चुके हैं या इस साल के एंड पे फुल हो जाएंगे। तो डेफिनेटली इसको एक्सटेंड करने के लिए आगे और शेड बनाने पड़ेंगे। तो ये तो था फार्म का ओवरव्यू। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इनके ऑनर्स के रिलेटेड। आप जानते होंगे मुदस्सिर साहब को, तो उनके साथ 2 और पार्टनर हैं। तो ये बेसिकली उन्होंने सेटअप शुरू किया था। इस सेटअप को अभी जो है वो 3 साल हो चुके हैं। तो मुझे यहाँ पे काम करते हुए 2रा साल कंप्लीट हो गया और 3रे में जा रहा हूँ। तो ये फार्म डेफिनेटली जो स्टार्ट हुआ था तो 120 एनिमल के इंपोर्ट थे एनिमल्स। अभी इस साल जो है वो इन्होंने तकरीबन 100 एनिमल्स और इंपोर्ट किए हैं। तो इस फार्म की खसूसियत यही है कि ये
सारे एनिमल्स जो हैं वो जीनोमिक रजिस्टर्ड टेस्टेड जानवर हैंगे। अभी इस लेवल की एनिमल्स की बात करो कि वो कितने अच्छे हैं, तो डेफिनेटली अभी रिसेंटली कुछ जीनोमिक टेस्ट हुआ है, उसमें जो 2 हीफर्स हमारी आई हैं वो ऑस्ट्रेलिया के सारे हर्ड्स में से टॉप 10 एनिमल्स में से 2 हीफर्स यहाँ पे आ गए हैं। तो डेफिनेटली ये टॉप क्वालिटी के एनिमल हैं और उनका मकसद जो है वो बेसिकली यही था कि वो एज ए ब्रीडर ये फार्म चला रहे हैं। जो हमारा नॉर्मली फार्म्स आपने देखे होंगे तो वो जो उनके पास नंबर ऑफ एनिमल ज़्यादा होते हैं बट क्वालिटी जो है वो डाउन होती है। यहाँ पे इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और है, इन्होंने क्वालिटी में एनिमल जो हैं वो ज़्यादा अच्छे रखे हुए हैं। वो कहते हैं कि नंबर जो है बेशक मेरे पास कम हो बट जो भी हो मेरे पास एनिमल्स वो क्वालिटी के हों। कोशिश की है कि इस छोटी सी वीडियो में आपको जो है वो पूरे फार्म का जो है वो विज़िट करवाया जाए। तो ये आज की वीडियो थी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस डेयरी के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको उसका आंसर देने की। शुक्रिया।